नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे सलोनी क्वेस्ट एजुकेशन में। साथियों, जियो पॉलिटिक्स में अक्सर आप और हम एक विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं और वो है फ्रेंडशिप। कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में कोई देश किसी देश का दोस्त या कहें शत्रु नहीं होता है। बस फ्रेंडशिप जो है वो एनिमी जैसे बात करें, जो शत्रुता, दुश्मनी और दोस्ती, ये आर्थिक स्थितियों के अनुरूप होती है, लाभ के अनुरूप होती है। मतलब कि जिससे प्रॉफिट निकल रहा होता है उसे लोग फ्रेंड्स बना लेते हैं और जो प्रॉफिट नहीं होता है उनसे तो वो दुश्मन बन जाते हैं। और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम बात करें तो ये बदलता रहता है। इसी बीच में इन दिनों जब से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में आए हैं तब से एक बड़ी जो फ्रेंडशिप चर्चा में थी और वो मित्रता थी ट्रंप और पुतिन की। क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप बने तो उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि पुतिन मेरे फ्रेंड हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड हैं ये, और मैं उनसे कहूंगा कि वो यूक्रेन युद्ध रोक दें। मतलब जो रशिया का और यूक्रेन युद्ध है चल रहा है उसको रोक दें। लेकिन किसे पता था कि फ्रेंडशिप डे की पहली संध्या, मतलब जो पूरी संध्या होती है उसके एक दिन पहले ही दोनों फ्रेंड के बीच, मतलब मित्रों के बीच में कोई एक ताकती पलट जाएगी। अब कुछ ऐसी कि एक मित्र जो कि काफी बूढ़े हैं, मतलब वृद्ध हो चुके हैं टेक्निकली भारत के अनुसार, तो अब उन्हें मतलब अपना रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हैं अभी। जैसे कि उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। अब मित्र जो अपनी लगातार बात नहीं मान रहे थे, दैट इज व्लादिमीर पुतिन, उनको धमकाते हुए इन्होंने अपनी तरफ से सबमरीन रवाना कर दी है। हेडलाइंस आप देख पाओगे आर्टिकल के थ्रू। ट्रंप मूव्स न्यूक्लियर सबमरीन आफ्टर एक्स रशियन प्रेसिडेंट कमेंट। तो अब ये कहानी क्या है कि एक्स जो रशियन प्रेसिडेंट कौन है, क्या ट्रंप पुतिन से बात नहीं कर रहे हैं, क्या किसी और से बतियाने में लगे हैं? नहीं, देखिए क्या कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हेडलाइन जो कह रही है कि उन्होंने पुतिन से जो मित्रता बना के रखी है, लेकिन जिस व्यक्ति के बयानों से वो एकदम मतलब तिलमिला गए हैं, कौन? ट्रंप। तो उनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव। आप आर्टिकल के थ्रू और न्यूज के थ्रू, जैसे कि आप इमेज में भी देख पाओगे, ये इनको मेदवेदेव को फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ट्रंप को इन्होंने इतना ज्यादा खींच दिया है कि ट्रंप से रहा नहीं गया और इन्होंने पीस मैसेंजर ऑफ पीस कहलाने वाले जो ट्रंप इतने आग बबूला हो चुके हैं कि इन्होंने कहने को तैयार हुआ करते थे कि बाइडेन काल में तृतीय विश्व होने वाला था। ये तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में युद्ध रुकने लगे। अचानक वो युद्ध खुद, मतलब ये कह रहे थे कि हम पीस वाले हैं, मतलब सबको शांति कहने के लिए, रखने के लिए बोलते हैं, बट अचानक ये खुद उकसा गए, मतलब खुद ही लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब उकसावे की स्थिति में आ गए हैं। किसके कहने पर आए हैं? तो इन महाशय के कहने पर आए हैं। कौन है ये भाई साहब? ये पुतिन के एकदम समझ लो कि राइट हैंड है। कैसे राइट हैंड है? ऐसे समझते हैं, जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों के साथ चलते हैं, दोनों को साथ देखो आप। ऐसे ही समझ कर चलिएगा कि जब आप रूस की बात करें तो रूस के अंदर पुतिन और मेदवेदेव को भी आप एक साथ ही देखकर चलते होंगे। अभी हम बता दें आपको कि इनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी है कि ट्रंप के इस ट्वीट से इस गहराई को आप समझ पाओगे। इनका कहना है कि बेस्ड ऑन हाईली प्रोवेक्टिव, आसान भाषा में बात करें तो उकसावे के कहे बयानों को ध्यान में रखते हुए, और वो किसके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑफ रशिया, दिमित्री मेदवेदेव, हु इज नॉट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन। आई हैव ऑर्डर्ड टू न्यूक्लियर सबमरीन टू बी पोजेंस इन दी एप्रोप्रिएट रीजन्स। देखिए, सबमरीन को बता के नहीं भेजा जाता है कि कहाँ भेजा जा रहा है। अब रूस क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल रखता है तो किसी भी तरफ से अगर भेजा जाए, बस यही बताया जा रहा है कि किधर से भेजा गया है, एप्रोप्रिएट रीजन्स में इसे भेज दिया गया है। जस्ट इन केस दिस फुलिश एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट आर मोर देन जस्ट दैट वर्ड्स आर वेरिएंट। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि ट्रंप केवल बातों में आगे हैं, मतलब बोलते ज्यादा हैं, कुछ भी बोल जाते हैं वो, ठीक है, बयानवीर है। और ऐसे में उन्होंने बयान की परेशान करते रहते हैं। मोदी जी का संसद में बयान परेशान किया, भारत ने उसे टैरिफ के रूप में देख लिया। ऐसे में दिमित्री मेदवेदेव का बयान हुआ, परेशान किया इनको, ट्रंप को, तो बयान से परेशान हुए और परेशान होकर के सबमरीन भेज दिए। भूल गए कि मैं तो अभी पीस के लिए नोबेल लेने की बात कर रहा था। ये नोबेल पीस मांगने वाला जो व्यक्ति है ट्रंप, अचानक सबमरीन भेजने के लिए तैयार हो जाता है, इतना उकसावे में आ जाता है। कहता है कि वर्ड्स आर वेरिएंट एंड कैन ऑफन लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आई होप दिस विल नॉट बी एन ऑफ दोज इंस्टेंट। थैंक यू फॉर मोर। देखिए, आपको बता दें, उसावे में आपको याद दिला दें कि ये पहली दफा नहीं है कि अमेरिका और रशिया एक दूसरे के सामने उकसावे के तहत आमने सामने आए गए हों। इतिहास रहा है इन लोग का,
और जैसे कि बात करें, ये ऑलरेडी वीडियो में आपने देखा भी होगा, टीम अकाउंट की बात का मैं बता दूं अब इसको आपको कि कभी और जैसे कि हम आपको इस विषय में हम अगर पूरी बात आपको डिटेल में बताएं, अमेरिका और रशिया एक दूसरे के साथ आमने सामने आए हैं, लेकिन वो कभी आमने सामने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक दूसरे पर गोला दाग दिए, मतलब सामने से लड़ाई नहीं की, वो थर्ड पार्टी के अंदर जाकर घुसते हैं और झगड़ा करते थे, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, फिर चाहे कोरिया का मामला हो, दुनिया में जहां भी हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हो, दुश्मनी दोनों देशों के बीच में है। अमेरिका और पाकिस्तान के, अमेरिका और यूएसएसआर के, सोवियत रूस के इतिहास में, लेकिन उस दुश्मनी को आमने सामने कन्फ्रंट करके नहीं किए जाते हैं ये लोग, मतलब थर्ड व्यक्ति के नाम पर आते हैं थे। और जैसे अभी रशिया यूक्रेन भी है, आपको लग रहा होगा कि रशिया यूक्रेन झगड़ा कर रहे हैं, असल में यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है। तो अमेरिका और रशिया एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध के काल से अब तक चला आ रहा है, क्योंकि शीत युद्ध आप जानते हो सोवियत रूस है, जिसे सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में कहलाता था। सोवियत रूस 1991 के बाद रहा नहीं, वो टूट गया 15 देशों में, उनमें से केवल रूस बचा है। तो जो सोवियत संघ से निकला रूस है, वो आज बात करें लिगेसी अमेरिका से झगड़ रहा है और ये लंबे समय से चला आ रहा है। पहली बार आप ये मान सकते हैं कि अमेरिका अपनी तरफ से डायरेक्ट रशिया को टारगेट करते हुए सबमरीन भेज दिया है। ये छोटी बात नहीं है, छोटी खबर भी नहीं है। गहराई की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब आपको ये जानना है कि ऐसा व्यक्ति किसके बयान से ट्रंप जो है इतना आगबबूला हो गए, क्यों इतना भड़क चुके हैं। हर जगह जो आदमी पीस के लिए नोबेल मांग कर रहा था, लेकिन वो आदमी आज कह रहा है कि हम सबमरीन भेज रहे हैं। साहब इनका नाम क्या है? तो ये है दिमित्री मेदवेदेव। कौन है ये साहब? दिमित्री मेदवेदेव होने का तो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, फिलहाल डिप्टी सेक्रेटरी काउंसिल में है। ये डिप्टी है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, लेकिन कहा जाता है कि पुतिन और ये मतलब ये जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, ये बात एक ही है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रहते हैं, मतलब एक अच्छे खासे दोस्त हैं, मतलब मित्र भी हैं, कुछ भी कहें। पुतिन से मिलने वाले लोग इनसे मिले बिना रहते नहीं है। अब अगर आप न्यूज के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू इमेजेस इनकी देख पाओगे, जो मैत्री हैं और ये पुतिन, ये दोनों ही अक्सर आपको एक साथ दिखेंगे। इन्होंने मतलब सत्ता ऐसे चलाई है जैसे पहले प्रधानमंत्री का पद रूस के अंदर प्रभावी होता था, उस समय पर इनको प्रधानमंत्री बनाकर रखा है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, राष्ट्रपति के पद को प्रभावशाली बनाना है, तो इनको राष्ट्रपति बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब इन्होंने इनको बनवाया है, जैसे ऐसे समझ लो कि इनके इतने खास हैं कि जैसा पुतिन बोलते हैं ये मेदवेदेव उतना ही वैसा ही करते हैं। पहले प्रधानमंत्री बनाया, फिर इनको राष्ट्रपति बना दिया। तो अब इसमें इन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आप राष्ट्रपति बन जाओ। जब तक राष्ट्रपति का पद कमजोर था, बोले आप राष्ट्रपति बन जाओ, आप प्रधानमंत्री बन जाओ। रूस में ऐसा होता है, 4-4 साल के लिए राष्ट्रपति हुआ करते थे। इन्होंने ही मतलब कहलवा करके इनके कहने पर 6 साल का कार्यकाल कर दिया। पहले होता था 2 ही बार एक व्यक्ति रह सकता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया इन्होंने। तो ये सारा काम करने में इन दोनों का एक दूसरे के साथ तगड़ा दोस्ताना है। अब उस दोस्ताने को आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाओ शायद कि ये दोनों किस तरह से मतलब एक दूसरे के साथ अक्सर देखने को आपको मिलेंगे। इनकी बात हो रही है, ठीक है। अब साथ अक्सर देखे जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब ये रूस के साथ कई वार्ता हो रही हो, तो प्रमुख नेताओं के साथ ये आप दिमित्री मेदवेदेव को ऐतिहासिक रूप से देखते हुए आए होंगे। अगर हम आपको बात करें तो शी जिनपिंग के साथ आप इनको देख पाओगे हर जगह, मतलब ये एक बड़े बड़े जो पर्सनैलिटी होती है उनके साथ आपको नजर आएंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ आप देख पाओगे, ऐसे ही ओबामा के साथ आप देख सकोगे मेदवेदेव को लंच डिनर पर। इस तरह से मतलब एक तरह से आप समझो कि बहुत सी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप इन्हें देख सकते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी मुलाकात की तस्वीरें भी बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने साझा की थी। मतलब ये व्यक्ति हैं जिनको रूस में बड़ी इज्जत, और मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये व्यक्ति वो हैं जिसने पुतिन के अगर रूस में कोई पहचाना जाता है तो वो है मतलब ग्लोबली तरीके से कौन? मेदवेदेव। लोग कहेंगे विदेश मंत्री हैं ये तो उनके, ठीक है विदेश मंत्री तो है, ये बात सही है, आधिकारिक पद पर विदेश मंत्री हैं, लेकिन ये उनके अलावा इन्हें इस तरह से जाना माना जाता है ना, कहा जाता है कि पुतिन के समकक्ष है, मतलब पुतिन के बराबर है। ये पुतिन इनके साथ शैडो चलते हैं, मतलब इनको ये कभी कभी ये बात करें तो एक दूसरे को साथ चलते रहते हैं। ये हम बात करें 2017 में इन्होंने दिमित्री मेदवेदेव आपको ट्रंप के साथ, ट्रंप के पुराने कार्यकाल में दिखाई पड़ेंगे, आप इमेजेस के थ्रू देख पाओगे। मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि ये आदमी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। इनका ट्विटर ज्वाइन करना भी ट्विटर वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी, जब इन्होंने पहली बार ज्वाइन किया था। 2010 की खबर है जब इन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था, ट्विटर। तो ऐसे में रशियन मेदवेदेव जो हैं ये पुतिन को लगातार सपोर्ट करते आए हैं, यही इनका पूरा प्रोफाइल है। आपका अगर कार्यकाल हम बात करें इनकी, तो ये 2000 से लेकर 2008 से लेकर
2012 तक आप रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन? मेदवेदेव। जब रूस के राष्ट्रपति थे उससे पहले पुतिन थे और उसके बाद पुतिन थे, तो ये सीटें एक्सचेंज करते थे। पुतिन 8 साल तक रहे, 8 साल के बाद बन नहीं सकते थे क्योंकि एक बार में डबल नहीं बना जाता है, तो इसलिए इनको बनाया गया, इनको मेदवेदेव जी को, ठीक है, दिमित्री मेदवेदेव को। आकर कहा कि अगला जो उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्र जो अगला होगा राष्ट्रपति बनेगा, वो 6 साल के लिए बनेगा और अनलिमिटेड काल के लिए बनेगा। तो इन्होंने ही इनके लिए रास्ता प्रशस्त कर दी। तब से लेकर पुतिन अब तक सत्ता में बने हुए हैं, मतलब मेदवेदेव ही पुतिन को 6 साल का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो दिलवाने वाले व्यक्ति रहे हैं। खुद उस समय प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए। इस तरह से दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री आप समझ सकोगे। सवाल आता है कि इतनी सारी बातें हो गई, अल्टीमेटली अब क्लेश क्या है, मैटर क्या है, जो हम वो बताते हैं आपको, जिसके चलते ट्रंप को ये लिखना पड़ गया कि दिमित्री मेदवेदेव की बात करें तो इनसे जो उकसावा मानते हुए अपनी तरफ से सबमरीन भेज रहा हूं रसिया के अंदर, रसिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें बिना बताए। और आपको थोड़े दिन पहले अगर आप याद हो तो इन्होंने रसिया और इंडिया के साथ में लेते हुए कहा था कि ये दोनों डेड इकोनॉमी है और डेड होने के लिए इंडिया और रसिया जो है एक साथ घुस रहे हैं। इस बात पर भी मेदवेदेव ने इनकी चुटकी ले ली। अब मेदवेदेव की आजा बात करें तो जिससे कि ये जो ट्रंप है ये अब भड़के हुए हैं। हुआ क्या, ये 28 तारीख की ट्वीट में हम आपको देख सकोगे, अगर जैसे कि मेदवेदेव लिखते हैं कि ट्रंप प्लेइंग द अल्टीमेट गेम विथ रसिया 50 days 10 days ही शुड रिमेम्बर 2 things। देखो, आपको याद हो तो पुतिन कभी भी सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान नहीं देते हैं जो कि, या फिर कहिए कि सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान नहीं देते हैं। वो बयान देते हैं तो वो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होता है, दे दिया, अब ये छप गया, माना जाएगा कि यही फाइनल था। लेकिन एक आदमी ऐसा भी होना चाहिए जो कि माहौल को बनाए रखे। तो ट्रंप की तरह ही रूस ने इन दिनों में मेदवेदेव को छोड़ा हुआ है, मतलब कि उधर से वो डायलॉग मारते हैं, इधर से तुम डायलॉग मारो। मेदवेदेव का डायलॉग था कि दोनों बातें ऐसी हैं कि शुड रिमेम्बर 2 things। किसके बारे में बोला जा रहा है? ट्रंप के बारे में, कि वो 2 बातें याद रखें। पहला कि रसिया कोई इजराइल नहीं है और ना ही वो ईरान है। ये बात कब बोल रहे हैं? ये 28 तारीख को बोला गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि ट्रंप लगातार रूस को कह रहे हैं कि आपको इतने दिन में शांति कर लेनी चाहिए, आपको इतने समय का अल्टीमेट दिया जा रहा है, आपको रुक जाना चाहिए, अदरवाइज मैं ये कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपके साथ बुरा कर दूंगा। तो ये लोग उस बुरे से, आप जो बाइडेन थे तब नहीं घबराए जब उन्होंने पूरी तरह से इनके तहस-नहस करने का काम कर दिया। अब ये और क्यों घबराएंगे? देखिए, अब ये नॉर्मल सी बात, जब तब नहीं घबराए तो अब क्यों घबराएंगे? तो अब अमेरिका को लगता है कि उनके पास केवल एक, जैसे कि बात करें, जो एक ही कार्ड बचा है जो कि है ट्रंप कार्ड कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो कि रूस से अगर कोई तेल खरीदता है तो उसे रोक दो, उसकी सप्लाई रोकने में बाद वो यूक्रेन पर हमले रोक देगा। ये ट्रंप को लगता है कि उन्हें समझ में आ गया है, ऐसा कुछ खेल किया जा सकता है। लेकिन वो बहुत आगे की सोच के संघर्ष कर रहा है, क्योंकि आज का संघर्ष थोड़ी है कि उसका कि जैसे एनीवे, इसी वजह से मेदवेदेव ने कहा कि ना तो हम इजराइल हैं और ना ही हम ईरान हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये कहे तो सकते थे कि भारत पाकिस्तान, क्योंकि ट्रंप बार बार कहते थे ना हमें सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया, तो इसका भारत का नाम नहीं लिया। लेकिन वो भारत का नाम नहीं लिए। ईरान इजराइल का युद्ध जो उन्होंने रुकवाया था, उस स्थिति में ये कहने लगे कि हमें वैसा मत समझो कि रसिया यूक्रेन रोक देंगे, क्योंकि मैंने कहा इसका मतलब साफ संदेश था कि युद्ध रोकने के लिए हमारी तरफ उम्मीदों से मत देखना कि तुम्हारे कहने से रोक देंगे। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, अगला है कि जैसे दूसरा पॉइंट, ईच न्यू अल्टीमेटम इज अ थ्रेट। तुम ये जो बार बार हमें अल्टीमेटम देते हो ना कि इतने दिन में रोक दो, इतने दिन में रोक दो, मैं इसे थ्रेट ही मानता हूं और मानता हूं कि ये अगला कदम अब युद्ध के लिए ही उठ रहा है, नॉन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन बट ऑन हिज ओन कंट्री। याद रखना, ये जो अल्टीमेटम तुम दिए जा रहे हो, इतने दिन में रोक दो, अंतिम दिन में रोक दो, ये रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध को नहीं बढ़ा रहा है, तो अमेरिका और रसिया के बीच में युद्ध बढ़ा रहा है, ध्यान रखना। तो ये बोल रहे हैं, शब्द किसके हैं? पुतिन के। क्यों बोला जा रहा है? ताकि ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जा सके। तो इन्होंने जवाब दे दिया। अब जब इन्होंने जवाब दे दिया कि अमेरिका से युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं, तो इससे ट्रंप बौखलाए, और बौखलाहट में ही इन्होंने क्या किया, जिससे कह रहे थे कि हम अब क्या करेंगे, आई हैव ऑर्डर ये इन जस्ट इन केस दिस फुलिश एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट आर मोर देन जस्ट दैट, ठीक है। ये इनका मतलब, ये इस बयान में हम बात करें तो ये जो खुद देते थे ट्रंप, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं थी। मेदवेदेव ने दे दिए तो बोले तुमने ऐसा क्यों बोला, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो जो भी बोले चल सकता है, लेकिन दूसरा कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता है। तो ये देखिए, ट्रंप जैसे कहीं हैं
उनमें से ये लीडेंस जो है ना, ग्राहम है, इन्होंने 5% टैरिफ भारत और चाइना पर लगाने की कहा था, जो तेल मंगाते हैं रूस से। उनका बयान आता है मेदवेदेव के ऊपर। फिर वही बात, तो एक तरह से ट्रंप डायरेक्ट मेदवेदेव से न उलझते हुए लिंडसे को छोड़ दिया कि जा लिंडसे तुम बोलो। लिंडसे गए, ये जाकर रसिया की तरफ रसिया को बोलने लगे, टू दोज इन रसिया हु बिलीव्स दैट प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट सीरियस अबाउट एंडिंग द ब्लड बाथ बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, यू एंड योर कस्टमर विल सोन। तो अब ये जो पॉइंट है ना, ये साहब आप हम बता दें, आपके ग्राहक कौन है? तो अपने लोग इंडिया वाले और चाइना वाले। और ये इसी आदमी का था। ये आपको याद होगा कि सबसे पहले यही बोला था 500 टैरिफ लगा दो इंडिया पर अगर युद्ध रुकवाना है तो विल सैडली मिस्टेकन। तो मतलब उन्हें विल सून बी सैडली मिस्टेकन जो है, यू विल ऑल्सो सून सी दैट जो बाइडन इज नो लॉन्गर प्रेसिडेंट। ये बात थी इनकी। आप देखिए, तुम बाइडन के समय में कर लिए होंगे युद्ध, अब ये ट्रंप का काल है, तुम नहीं कर पाओगे और तुम्हारे मित्रों को ये रियलाइज हो जाएगा कि उन्होंने गलती कर दी है। और ये कौन से दिन की बात है? ये 29 जुलाई को बात होती है। ये क्लेश आजकल के क्लेश नहीं है, जैसे कि मतलब अभी के टाइम के हैं। जिस समय प्रधानमंत्री के बयान हो रहे थे अपने यहाँ, उस समय चल रहा था ये सब बयानबाजी चल रही थी धड़ाधड़। ऐसे में इनको ये बताया जाता है कि आपकी बेइज्जती प्रधानमंत्री मोदी ने की। पहले भारत ने साफ कह दिया कि हम नहीं मानते। इधर की तरफ से मेदवेदेव बैठ पड़े हैं कि तुमने अपने आप को ज्यादा ही समझ लिया है, हम तुमको कुछ नहीं मानते हैं। इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा कि मैं अपनी तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूँ रसिया, क्या पता सब कुछ आपका कुछ हो जाए। और यहाँ पर जो ये मैसेंजर ऑफ पीस वाला व्यक्ति है, जैसे कि अचानक पीस की जगह भूल जाए और युद्ध के लिए अपनी तरफ से सबमरीन भेज दिया। जो मानते हैं जानते हैं वो बेहतर है कि नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, पानी में डूब कर चलने वाला वो जहाज युद्ध के जहाज से बनाया गया है। इसे पनडुब्बी कहते हैं क्योंकि पानी में डूब कर चलता है, दुश्मन को न पता चले, इसलिए इसमें तकनीकियों में परिवर्तन किया जाता रहता है। दुश्मन पता लगाने के लिए जनरली क्या होता है ना, साउंड जो होता है ना, साउंड रेजिंग या डिटेक्शन बोले, जिसे कि सोनार पद्धति कहते हैं, उसका उपयोग करा जाता है और यूज करके। लेकिन सोनार का भी पता तभी होता है जब साउंड वेव्स भेजी जाए और वो टकरा कर वापस लौट कर आए। लेकिन ये आभास, ये जो होता है पूर्वाभास जो है ना, सबमरीन को बिल्कुल साइलेंट बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि पानी में इतनी गहराई से डूबकर चलती है कि आपको ऊपर से पता ही नहीं चलता कि नीचे से कोई जहाज निकल गया। ये जो चीजें हैं नीचे से अंडरग्राउंड होकर निकलने वाली जो इसकी अद्भुत कला है, ये कई तरह से पहचानी जाती है। पहचानी से मतलब मान लीजिए कि इसमें डीजल इंजन लगा है तो बुलबुले ऊपर की तरफ निकलते रहेंगे, तो बुलबुले से अंदाजा लग सकता है कि इसलिए उसके स्थान पर डीजल के बाद इलेक्ट्रिक प्रकार की सबमरीन प्लान की गई, ताकि डीजल से चले, इलेक्ट्रिक इंजन को मतलब बैटरी जो है को चार्ज कर ले, और जब उसको अंडरग्राउंड होना हो तो वो बैटरी से, क्योंकि बैटरी पॉल्यूशन के बिना चलेगी, बिना गैस निकाले चलेगी, तो अंडरग्राउंड साइलेंटली निकल जाएगा। लेकिन बैटरी से चलने वाली सबमरीन बहुत देर तक अंडरग्राउंड रह नहीं सकती, उसे फिर डीजल इंजन ऑन करना पड़ेगा, और जैसे करेगा फिर बुलबुले दिखेंगे। तो डीजल से इलेक्ट्रिक अपने आप में एक उन्नत तकनीक थी। उसके बाद तकनीकियों में परिवर्तन हुआ और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन आई, जिनमें कोई पॉल्यूशन गैस रूप में नहीं था। जब गैस के रूप में नहीं था तो ये साइलेंटली चलने की स्थिति में हुआ करती थी और दुनिया में होड़ मच गई न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की। अब दो बातें हैं, न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन बोले तो जो चलने में न्यूक्लियर रिएक्टर की ऊर्जा का उपयोग मतलब करे, और न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब है कि भले ही वो चलने वाली डीजल सबमरीन हो या डीजल इलेक्ट्रिक हो, लेकिन न्यूक्लियर बम फेंक सके। तो ये बात जो बम मतलब फेंकने की है, तो ये किसी भी जैसे हम बात करें तो मतलब वो कैपेबिलिटीज की विकसित की जा रही सकती है। लेकिन रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन बनाना यह अपने आप में उन्नत तकनीक मानी जाती है। कहा जाता है कि ये फिर स्टेल्थ प्रकार की हो गई, आप पकड़ नहीं पा सकते इसे। तो इन्होंने अपनी तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है, अर्थात बात करें जो पकड़ में ना आ सके वो सबमरीन भेजी है। उम्मीद है आपको मतलब कि ये टाइप ऑफ सबमरीन किस तरीके से फिर हथियार फेंकने के आधार पर बात करें कि यहाँ से निकला हथियार घूम कर जाता है या सीधा जाकर मारता है, तो क्रूज है या बैलिस्टिक है, इस तरह से यहाँ से चीजें निकल कर आती हैं। बात सबमरीन की हो तो अमेरिका के पास कुल कितनी 71 सबमरीन रिपोर्टेड हैं। उनमें से 14 जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि फेंकेंगी, तो मिसाइल पैराबोलिक पाथ में जा करके अटैक करेंगे। और अगर बात करें 53 जो है वह न्यूक्लियर संचालित यानी जिसको मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर से जो चल रही हैं, वो पनडुब्बियां हैं, और 4 गाइडेड मिसाइल जो पनडुब्बियां करके इनके पास शामिल हैं। अमेरिकी पनडुब्बियों की कई क्लास हैं,
OEO, ये हालांकि आपको जानने का फिलहाल तो हम बात करें वो नहीं है, लेकिन जान लीजिए 4 टाइप की इनके पास सबमरीन होती हैं। इनका जो कंटेंट आपको हमारी जब बात करें, जो कि ये 4 तरह की जो सबमरीन है ये क्या होती है कि जैसे रसिया के पास क्या हाल है, रसिया के पास जैसे इनके पास 71 है तो इनके पास 64 सबमरीन है इस समय सर्विस में। और इनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन में 14 सबमरीन ऐसी हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं और 11 वो हैं जो क्रूज मिसाइल चला सकती हैं। और न्यूक्लियर पावर्ड है मतलब टेक्नोलॉजी में कहीं रूस पीछे नहीं है। अब सवाल ये आता है कि रूस के पास भी तकनीकी है और अमेरिका के पास भी तकनीकी है, दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न और दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं। ऐसे में दोनों का आमना सामना ये होना केवल ध्यान बटाने की कला है या फिर ट्रंप सद्बुद्धि खो चुके हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये सबको पता है कि यदि इन दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो कुछ बचेगा नहीं। लगभग 5000 के आसपास अमेरिका और उतने ही लगभग रूस न्यूक्लियर बम लेकर बैठा है। अगर फेंकने पर आए तो दोनों देश छलनी कर देंगे। ऐसे में दिक्कत यह है कि केवल ध्यान बटाना ज्यादा लग रहा है। युद्ध करने की स्थिति में ना तो रूस है और ना ही अमेरिका। उन्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे पर न्यूक्लियर बम नहीं फेंक सकते और जब नहीं फेंक सकते तो बेहतर है कि हम शांति से रहें और ये मानकर चले कि भाई थमका लिया, दुनिया का ध्यान बटा लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि ध्यान बटाने की बात आई कहां से, हुआ क्या? अभी 2 दिन पहले अगर आपको ध्यान हो, हालांकि हमने जो ऊपर बात बताया थी आपको बताया भी था कि जैसे कि ये क्या है ना, वहां पर ये जी हुआ था जापान के तट के नजदीक प्रशांत महासागर में, जहां पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनती है, जहां पर अर्थक्वेक बहुत आते हैं। अर्थक्वेक वाली जगह समुद्र में तूफान समुद्र में आता है तो उसे सुनामी जनरेट होती है, यानी समुद्र की लहरें बहुत तेजी से तटों पर जाकर टकराती हैं। इतनी तेज टकराती हैं कि कई बार तो उनसे पूरा शहर तबाह हो जाता है, जैसे जापान के साथ हुआ था। जब जापान में सुनामी आई तो इस बार थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ कि समुद्र के अंदर सुनामी का अलर्ट आया और सुनामी के अलर्ट से कहा गया कि जो सबमरीन रसिया के अंदर पैसिफिक ओशियन के तट पर खड़ी थी उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो एक तो तात्कालिक कारण ये बताया जा रहा है कि इनकी सबमरीन को नुकसान हुआ है, इसलिए अमेरिका अपनी तरफ से सबमरीन भेजकर इन्हें डरा रहा है। ये रिपोर्टेड है, इसका कोई तर्क नहीं हुआ है, कोई देश अपनी हालत खराब नहीं बताता है। रशियन सबमरीन खराब नहीं हुई है, ये न्यूज में आने लगा, इसका कोई तर्क अभी निकल कर नहीं आया है। कहा जा रहा है कि इन्होंने जो काम चटका के आसपास वाला एरिया था वहां पर सबमरीन को नुकसान हुआ है। एक तो कारण ये बताया जा रहा है कि दूसरा कारण क्या है, असल में हो क्या रहा है, ट्रंप धीरे धीरे अपने देश में लोकप्रियता में कम होते जा रहे हैं। अब लोकप्रियता कम होने का कारण ये है कि इनके रवैयों का लगातार बदलना, उससे अमेरिका का बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस तरह से हमें लग रहा है ना कि हमारा व्यापार प्रभावित होगा अमेरिका से अगर टैरिफ हम पर लगते हैं, लेकिन उससे भी उलट एक बात यह आती है कि अमेरिका को भी ओवरऑल महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। जब अमेरिका महंगा खरीदेंगे तो अमेरिकियों लोग को भी महंगाई पड़ेगी। वहां की दुनिया के हर देश पर आप कुछ ना कुछ टैरिफ लाद रहे हो, तो ऐसे में अमेरिका तो ये माल महंगा ही पड़ेगा ना। इससे अमेरिकी लोग जो हैं ये फिर इनके जो अगेंस्ट वाले जो लोग हैं यानी डेमोक्रेट्स जो है इनके खिलाफ हो रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले एलन मस्क आपको मालूम है वो इनके खिलाफ हो चुके हैं, अलग पार्टी बना चुके हैं। तो ऐसे में इनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिर रहा है। तो मैसेंजर ऑफ पीस के नाम पर ये जो ग्लोबल प्राप्त करने का पागलपन सनक सवार है ना इनके ऊपर, ये अब मजाक का विषय बन चुका है अमेरिका में भी। ऐसे में ये उस इमेज से लड़ना चाहते हैं कि मतलब मत समझो कि आवश्यक पड़ा तो हम युद्ध भी करेंगे। ये जो लिंडसे वाली बात है ना कि ओबामा मत समझो, बाइडन मत समझो, हम युद्ध कर सकते हैं इस तरह से, तो ये कुछ ट्वीट्स हम आपको बात करें, ये बार बार कहे जा रहे हैं कि ये व्यक्ति कह रहे हैं कि ये कहने के लिए कि हम मतलब वर्ल्ड वार 3 जो है ना ओबामा बाइडन करवाने वाले थे, आज ये खुद सबमरीन भेज रहा है। तो इनका अलग तरीके से क्रिटिसिज्म देख चल रहा है। खैर इनकी बातों पर लोग अब उतना वो नहीं मतलब गौर करते हैं। अमेरिका में इनका जो अप्रूवल रेटिंग है यूएस के अंदर वो धीरे धीरे गिर रहा है ट्रंप का, जिससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो क्या है, अमेरिका में इन्होंने जिस तरह से ये टैरिफ की बात करें, टैरिफ गेम खेला है, लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया है, अपने देश से बाहर फेंका है, ये सारा काम जो कर रहे थे, इससे अमेरिका के अंदर जॉब के अंदर कटौती आ गई। 73,000 जॉब ही फिलहाल जुलाई मंथ में नई जुड़ पाई हैं, जिसके चलते अमेरिका में जॉब क्राइसिस है, मतलब जॉब के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसा कि रेट 4.2% के हिसाब से अमेरिका में बढ़ रही है। आप में से कुछ लोग तत्काल प्रभाव से निकल कर आएंगे और बताएंगे कि अपना नहीं दिखता इंडिया के हाल क्या है। भाई इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप कंट्री है ऑलरेडी,
डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रोथ रेट जो होता है वो जैसे भारत का 6.5% डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रोथ रेट कम होता है। ऑब्वियस सी बात है 100 किसी के पास है और किसी के पास 1 है, तो 1 से 2 बनाने में फिर भी लगता है कि जल्दी बन जाएगा, और 100 से 200 होने में थोड़ा टाइम लगता है, नॉर्मल सी बात है। डेवलप कंट्रीज अगर ग्रोथ रेट में धीरे हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट अगर ज्यादा है तो उनके साथ संकट खड़ा होता है। जैसे कि हम बात करें, यही कारण है कि इनके यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जो है रेट है वो बहुत ज्यादा इन दिनों नोटिस की जा रही है। इसमें हुई है 2% के आसपास है, जिसके चलते ट्रंप इतने नाराज हो गए हैं कि जिस आदमी ने ये एम्प्लॉयमेंट रेट वाली न्यूज निकाली कि सर ये क्या हुआ इनके लेबर मिनिस्ट्री में, इनने उसी को ही फायर कर दिया। ये आप खबर देख सकोगे, राइट आफ्टर फायरिंग कमिश्नर, मतलब यहाँ पर देखोगे आप ट्रंप ने फायर कर दिया है ऑफिशियल को, और ये खबर 1 अगस्त 2025 की आप देख सकोगे, जिसने अमेरिका में ये कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा हो गया है। तुम फर्जी आदमी हो, तुम चाहते ही नहीं हो कि हम कुछ अच्छा करें, ऐसा बोलते हैं ये। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। एक तरह से अमेरिकी महंगाई में चल रहे हैं, अमेरिकी बाजार पिटे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है वहां पर। ऐसे में ये ध्यान बटाने की ये सारे काम कर रहे हैं। टैरिफ की घोषणा के बाद में इनके बाजार में फिर से $1.1 ट्रिलियन साफ हो गया है। क्यों? क्योंकि फिर से टैरिफ की सूचना आते ही इनका बाजार नीचे आ गया कि अब हमारी कंपनियों का क्या होगा, वो लोग हमसे बदला लेंगे, हमारा माल नहीं बिकेगा, हमारा साथ व्यापार नहीं होगा, फिर खराब हो जाएगा। तो पूरा लाल रेड ब्लड हो गए हैं इनका, तो वो इनके मार्केट में आ गया है। तो कुल मिलाकर के अमेरिकी लोग है ना, वहां का ध्यान बटाने के लिए चलो मैंने सबमरीन भेज दी। अब तुम चर्चा करो कि रूस और अमेरिका लड़ेंगे तो क्या होगा। देखो नहीं लड़ेंगे, केवल ध्यान बटाने के लिए काम किया जा रहा है। उम्मीद है लोगों को ये इसका जो स्टंट है ये समझ में आया होगा। ये केवल अपना ध्यान बटाने के लिए, मतलब हम लोग का सबका न्यूज में बने रहने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं, अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की आज की जानकारी यही थी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।